बुद्धि की लट्ठो, अगर हमें जो पता होतो तो हमें ते सारे तुम्हारे पास टाइम पास कर रहे होते का। अरे वो विभूति नल्ला मान ही नहीं रहा है, अपने आप को बेगुनाह बता रहा है, कह रहा है हमने नहीं कर रहे है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि भैया विभूति नहीं गोरी मैम को टपका दो। लेकिन यार भाभी अंगूरी और भैया तिवारी को माननो है कि गोरी मैम को खून होगा। तुम लोगों ने कछु देखो है का? ना दरोगा जी, कछु ना देखो और कछु ना याद। अरे यार थैंक यू थैंक मेंशन नोट। मुझे थोड़ी याद आ रहा है। ये लंदन में सब कुछ ठीक तो है? भाई साहब आप हमें बता सकते हैं कि ये दुबई का एयरपोर्ट कहाँ है? लंदन में। ऐसे ही मुझे याद आ रहा है बस। हाँ मुझे भी याद आया। लंदन हाथी वाली गाड़ी, हाँ उस पर कुछ लेके जा रही था। अरे ढंग से थोड़ी ध्यान दिमाग में जोर दे यार, और ढंग से बता वो सलमान रशीद है तो कि भैया विभूति है तो। अरे याद आ गो, अब की बार कंफर्म याद आ गो, पक्को याद आ गो दुर्गा जी, वो विभूति भैया ही है। और वो जो हाथ गाड़ी थी ना, वो ठेला, वहां पे ना वो अनीता भाभी की लाश ही आई थी। हाँ दरोगा जी, दोनों सही कह रहे हैं, मुझे भी याद आ गया पक्का पक्का, वो विभूति सेठ था। हाँ नल्ला तू ना, हाँ पक्का। गोरी में हम कसम खा के कह रहे अपने नौ ढैया बच्चन की ससुर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। हाय दिया, ये सब का हो गया? उस कमीने विभूति ने ट्यूबलाइट सरी की गोरी चिट्टी महिला को फ्यूज कर दी। आप क्या बोले? ये झूठ है दरोगा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ऐसो कछु बहु नहीं, बहु कछु भी बहु, तुम सारे जो भी चीजें हैं ना अब अदालत में चचियो, लेकिन कसम से कह रहे भैया विभूति, अगर हमारी खोपड़िया घूम गई ना तो तुम्हारे सारे जय चौराहे में एनकाउंटर कर देंगे हम। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्या करेंगे आप मेरा एनकाउंटर? तो जी सारे मोहल्ला की लौंडा लपाड़ी भैया तिवारी जो सब के सब झूठ बोल रहे, ये साजिश है मेरे खिलाफ। हाँ They're playing games with me। ओके, तुम तो सारे चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हो रहे ना, ये सब मिलके तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। बोलो। हम एक तो सवाल पूछते हैं आपसे भरभूति जी। अभी आप मुझसे 100 सवाल पूछिए। I'm all yours। हम का आपका बुरा चाहते हैं का? हाँ? No। तो फिर जब हम अपनी आंखों से देखे रहे और हम खुद ही गवाही दे रहे हैं कि आप खून किए हैं, तो क्या हम गलत बोल रहे हैं? भाभी जी बस वो सिर्फ एक ड्रामा था, just a scene, that's it। ड्रामा है तो? Yeah। जो सब कुछ सब ड्रामा है तो? Yeah। ड्रामा है तो कहाँ है मेरी गोरी में? मेरी नहीं, हमारा मतलब है कि कहाँ है फिर हमारी गोरी में, पूरी मोहल्ला की गोरी में, पूरी मोहल्ला की भाभी जी कहाँ है? अगर ये तो सामने ले आओ, आंखें तरस गई। हैं? हाकन के सामने ले आओ, ले आओ ना। नन्नू का फोन लगाता हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, खून को खून और पानी को पानी हो जाएगा भाई। हेलो ड्रामा, फोन निकालिए। ये क्या भीच रहे हैं आप? फोन आगे फोन आगे रखने लगे। लगाओ लगाओ, नंबर लगाओ। अनु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शांत हो जाइए, शांत। देख रहे हैं भाभी अंगूरी, गोरी मैम को
फोन स्विच ऑफ आ रहा हूं ना या। अरे जो आदमी ने जब उनकी सांसें ही स्विच ऑफ कर रखी हैं तो फोन का सारू गोइया गोइया चालू होगो। अरे राक्षस, तूने इतनी सुंदर गोरी चिट्टी मक्खन की टिक्की फूल जैसी हमारी मासूम गोरी मैम को मसल के धर दो। सत्यानाश जाए विभूति, ये तेरो सत्यानाश जाए दादा। अरे दादा, आपका दिमाग फिर गया क्या? आप तो ऐसे हो रहे हैं जैसे अनु का पति मैं नहीं आप है। बस तुम्हारी सारे यही घटिया सोच रहेगी। सिर्फ पति और पत्नी को रिश्ता खास नहीं हो तो वो आपकी गर्लफ्रेंड होती। काश। नहीं, हमारा मतलब है कि काश गोरी मैम जिंदा होती। जो वालू काश काश के कई मीनिंग है। जिंदा होती का मतलब क्या? जिंदा है अनु, शी इज अलाइव, वेरी मच किकिंग। जिंदा है कर रहा हूँ। 6 घंटा से जिंदा है तो लिया सामने। अरे तो सवाल जाइए ना, लेके आ। हाय दिया, हाले टिक्की भैया। विभू, विभू, अनु, अनु आ गई। अनु, 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 थैंक गॉड तुम आ गई। अब विभू, ये सब क्या तमाशा है? और तुमने ऐसा क्या गुनाह किया कि तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाई गई है? ये लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारा खून कर दिया। खून कर दिया? क्या? नहीं अनीता जी, हम खुद ही देख रहे अपनी आंखों से। भरभूति जी आपको चाकू मारे थे। बट भाभी जी, इट वाज अ ड्रामा। वो एक महज ड्रामा था और कुछ नहीं था। ड्रामा था? मेरी गैर हाजिरी में किसके साथ ड्रामा कर रहे थे तुम? अनु बेबी, तुम बात कहां से कहां ले जाती हो यार? मैं पूछती हूँ कि पुलिस तुम्हें पकड़कर क्यों लेके जा रही है? बेबी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है यार। मिसअंडरस्टैंड? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी। जी जी। मैं आपकी जीजी नहीं, भाभी जी हूँ। अगर मुझका भाई मिल रहा है तो उठा लो ना मार्केट से। अरे काय बकवास कर रहे हैं यार, दिमाग खराब हो गया। हमने जी भाभी जी का। तो क्या हुआ, जीजी बना लीजिए ना। चिचियाओ ना। हमने जी भाभी जी कहा। खैर छोड़ो ससुर, 100 की सीधी बात। जब मोहल्ला में गोरी मैम वापस आ गई हैं तो ससुर अब तो कोनो केस ही नहीं बनतो। गोरी मैम हाय। दारोगा जी,
दांत नहीं निकालिए, यहाँ देखिए हमारी तरफ। आओ आओ अभी केस कोनो खत्म नहीं हुआ है। काय हाँ तो वो रात जो हम और लड्डू के भैया देखे रहे, प्रभुति जी किसका खून किए थे फिर वो रात, अगर अनीता जी का नहीं तो। भाभी जी क्यों क्यों कुरेद रही हैं आप बातों करने से रही? विभू, तुमने किसका खून किया है? इस कमीने ने मेरा खून किया है। आई लाइक इट। सक्सेना जी, आप मेरे जैसे कपड़े पहन कर क्यों घूम रहे हैं? भाई माँ, पहली बात तो ये है कि किसी ने किसी का खून नहीं किया है। एक्चुअली मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ ना, घरेलू हिंसा के ऊपर, उसी की शूटिंग चल रही है। और आपको तो पता ही है कि मुझे आपका लुक सबसे ज्यादा ग्रेसफुल लगता है, इसलिए मैंने आपका गेटअप ले लिया और विभूति भैया से करवा दिया खूनी का रोल। पर ये जो चश्मिश है ना, ये मेरा असिस्टेंट है, इसी ने सारी शूटिंग की है और अपनी गोद में मुझे यही विभूति भैया के कपड़े पहन के इधर उधर घुमाता था। अब कहाँ कहाँ विभूति भैया को लेके जाता मैं, है ना भैया। बहुत गुड न्यूज़ है, अपनी फिल्म बन भी गई और फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट भी हो गई, यही बताने आया था आपको। आई लाइक इट। क्यों आपू सिंह जी, हो गया खून का खून और पानी का पानी? आई लाइक इट। तुम सारे सो खुश हो जाइए ना। What is this? When should be responsible? फोन लगा लगा पागल हो गया मैं। तू फोन नहीं उठाती, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ रहता है। This is ridiculous. इसे कहते हैं बुलजाए। हाँ ये भिंडी बहुत, फिर ऐसे ही दे दो हमको 1 किलो। हाँ वाह ऊपर वाले वाह, तूने क्या हसीन मौका दिया भाभी जी के साथ होली खेलने का। ये मौका भी है और दस्तूर भी, रंग भी और भाभी जी भी। चल भाभी जी को अपनी मोहब्बत के रंगों में सराबोर कर दे। जस्ट लेट्स डू इट, डू इट, डू इट। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो प्रभुति जी, कैसन बा? बस भाभी जी अपनी चाहत को मोहब्बत के रंगों में रंगना चाह रहे हैं। कहा बोले? भाभी जी बोलना नहीं, रंगना है अब तो। हाय दिया, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं तो करूँगा भाभी जी। नहीं, हम तो आपके हाथ ही नहीं आएंगे। पिछले 7 साल से नहीं आ रही हैं तो आप। कहा बोले? भाभी जी आज तो मैं आपको अपनी मोहब्बत के रंगों में सराबोर कर दूंगा। ये देखिए। हेलो आंटी जी। I hope you die soon. बस अपना काम करो ना यार, टाइम पास करने आ गए।
भाभी जी घर पर हैं? ऐसी चतुर ब्रिज नार, ब्रिज में है रही होरी, ऐसी चतुर ब्रिज नार, भाभी जी करत शिकायत, तिवारी जी मोरी बैया मरोड़ी, ऐसी चतुर ब्रिज नार, जादू की पुड़िया भर भर मारे, जादू की पुड़िया भर भर मारे, ऐसी चतुर ब्रिज नार, ब्रिज में है रही होरी, ऐसी चतुर ब्रिज नार। बहुत खूब तिवारी जी, होली तो बहुत अच्छी सुनाई आपने। क्या बताएं भाभी जी, जैसे ही आपके आकर्षक व्यक्तित्व को देखा तो ये शब्द रूपी अमरूद हमारे मस्तिष्क के कल्प वृक्ष से हमारी झोली में आ गिरे। क्या बात है। वैसे सच बताऊं जी, तो अमरूद मुझे बहुत पसंद है। आप जानती हैं भाभी जी अमरूद का रंग क्या होता है? कैसी बात करते हैं तिवारी जी, अमरूद तो हरा ही होता है। जी। वैसे क्यों पूछ रहे हैं, लाए हैं क्या आप मेरे लिए? अमरूद तो नहीं लाए भाभी जी, लेकिन अमरूद का हरा रंग जरूर लाए हैं आपको लगाने। नहीं नहीं तिवारी जी, ये गलत बात है। गलत हो या सही भाभी जी, आपको रंग लगाने का एक छोटा सा हक तो बनता है। आइए भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, प्लीज। नहीं। I like it. सक्सेना जी। तिवारी जी, सक्सेना जी, आप लोग यहाँ? भाई माँ, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे वाह, आपके गालों को तो तिवारी जी ने पूरा रंग दिया। जी हाँ भाई माँ, पता नहीं तिवारी भैया किस मूड में थे, मैं जैसे ही आया ना, इन्होंने मुझे दबोच लिया और रंग लगाने लगे। कितनी होली खेलेंगे तिवारी जी? कानपुर के सारे रंग अभी खत्म कर देंगे क्या? नहीं भाभी जी, वो तो दरअसल हम। अच्छा भैया सुनिए सुनिए, देखिए आप जो अभी रंग लगा रहे थे ना, वो मेरे गालों पे बहुत ही प्यार से सहला के रंग लगा रहे थे। अगली बार ना रगड़ के लगाइएगा। आई लाइक इट। ओके भाई माँ, हैप्पी होली। हैप्पी होली। आई लाइक इट। कॉफी पियेंगे तिवारी जी? अरे क्यों नहीं भाभी जी, जरूर पियेंगे। वेरी गुड। तो फिर अंदर आइए, अच्छे से वॉश बेसिन में हाथ धोइए और बढ़िया सी अपने और मेरे लिए कॉफी बनाइए विदाउट शुगर। ऐसी चतुर ब्रज नार। हाय दिया, अम्मा जी आप हमको छिछोरी होली खेलने के लिए बोल रही हैं? हाँ बहुरिया, लेकिन हमको ये तो बताइए कि छिछोरी होली खेलते कैसे हैं? ई लो, बगल में लल्ला और शहर में हल्ला।
ये बैठा तो है तुम्हारे बगल में। आंटी जी लल्ला नहीं, छिछोरा। अब भभूति जी छिछोरे हैं। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आई थिंक आपका मेरे बारे में रॉन्ग आइडिया है। आई एम नॉट छिछोरा, आई एम सॉरी। अच्छा जी। तो तुम का लखनऊ के नवाबों के गोद में खेले हो? मैं लखनऊ के नवाबों की गोद में नहीं खेला हूँ, क्योंकि मेरे पास और गोदें अवेलेबल थी। मैं उन गोदों में खेला हूँ, तरह तरह की गोदों में खेला हूँ। तो तुम्हारी गिनती जो है वो नवाबों में आती है क्या छिछोरों में? मुतल्लों में। अब करे आंटी जी बोलिए बात क्या है, कम टू द पॉइंट। हम बताते हैं। बताइए ना। अच्छा बताइए, आप बताइए। हाँ तो कहा है ना कि अम्मा जी हमको छिछोरी होली खेलने के लिए बोल रहे हैं। तो जी खेलिए ना, दैट बी लॉट ऑफ फन। लेकिन किसके साथ खेलेंगे? वो के लिए हमारे साथ कौन छिछोरा होना चाहिए ना। अभी आंटी जी ने कहा ना मैं छिछोरा हूँ। मेरे साथ खेलिए होली, मैं खेलूंगा आपके साथ होली। आई डेफिनेटली प्ले विद यू। अरे बहुरिया को तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, बहुरिया को खुद छिछोरा बन करके एक तो छिछोरा को साथ में लेके होली खेलना है। तो छिछोरा हो गया तुम, फिर का दोनों जन मिल करके पूरे मोहल्लन के साथ में जाके छिछोरा होली खेलना है। लेकिन अम्मा जी ये उपाय करने से क्या होगा? घर में खुशियाँ आएंगी, घर में कोनो चीज की कमी नहीं रहेगी बहुरिया। मैं भाई जिसमें भाभी जी खुश उससे मैं खुश। मैं खेलूंगा ये छिछोरी होली। भाभी जी देखिए, छिछोरी होली खेलने का जितना भी सामान है ना, मैं सब ला के दूंगा आपको। जैसे सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए अंडे, कीचड़ वगैरह वगैरह वगैरह, सारा अस्ता ला के दूंगा भाभी जी। आपको सिर्फ छिछोरी होली खेलनी है। जस्ट गो एंड प्ले। भभूति जी फॉर योर ऑपरेशन। भाभी जी वो कोऑपरेशन कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। ठीक है तो भाभी जी फिर शुरू करते हैं छिछोरी होली। ए नल्ले, ये बात का ढिंडोरा नहीं पीटना है। अब बैल को तो बिल्कुल खबर नहीं चलना चाहिए, समझे ना? नहीं तो गुलछियां देंगे तुमको, समझा? आंटी जी डोंट वरी, तिवारी जी को कानो कान खबर नहीं होगी, because you have no idea how much I hate you. I would love to squeeze your neck personally, auntie. I would like to push you in heaven personally. अरे बस, कितना You're such a pathetic woman, auntie जी. You have no idea. Thank you very much. सच्ची अम्मा जी, हमको ना ये बात भभूति जी का बहुत अच्छा लगता है। आपका कितना रेस्ट इन पीस करते हैं। मैं रेस्ट इन पीस ही बोलता हूँ आगे। आप वो रिस्पेक्ट करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कितना इज्जत करते हैं ना। अरे तिवारी जी क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं भाभी जी, वो दरअसल हम वो काफी का डब्बा ढूंढ रहे थे। कहाँ ढूंढ रहे हैं? जापान में? वहीं देखिए, आसपास कहीं रखा होगा। जी 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 मिल गया भाभी जी। अच्छा बताइए कितने चम्मच काफी डाले? 10 चम्मच डाल दीजिए। भाभी जी 10 चम्मच से तो काफी एकदम कड़वी हो जाएगी। हाँ तो कॉफी चम्मच के हिसाब से थोड़ी ना नापी जाती है, चुटकियों के हिसाब से डाली जाती है। जी 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 आधा चम्मच डाल दीजिए। हाँ आधा चम्मच ही है। मैडम। अरे अरे कौन हो तुम? मैडम मैं स्वीटी, आपकी स्टूडेंट। अरे स्वीटी, ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ होली खेल के आ रही हो तुम? मैडम घर से तो मैं निकली थी ट्यूशन जाने के लिए कि तभी एक आदमी आया और उसने मेरे चेहरे पे रंग लगा दिया और मुझे छेड़ा भी। What? उसने छेड़ा तुम्हें? कौन था? कौन था वो बदतमीज? अभी देखती हूँ मैं उसे। भाभी जी काफी फॉर यू, प्लीज हैव इट। मैडम बिल्कुल यही। क्या क्या? इन्होंने तुम्हें छेड़ा? है? मैं अभी इनके हाथ पर ढीले करती हूँ। अरे भाभी जी क्या बात कर रही है? हाँ? लड़की छेड़ते हो? लड़की छेड़ते हो? शर्म नहीं आती? एक जिम्मेदार शादीशुदा समझदार आदमी होते हुए भी लड़की छेड़ते हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई किसी औरत या लड़की को छेड़े ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ हमने नहीं छेड़ा, हमने किसी को नहीं छेड़ा। टीचर इन्हें क्यों मार रही है? हर छेड़ू पकड़े जाने के बाद यही बोलता है कि मैंने नहीं छेड़ा। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हाँ मैडम स्टॉप स्टॉप। मैडम आप इन्हें क्यों मार रही है? व्हाट?
ये वो नहीं है? ये वो नहीं है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? कब से मैं मार रही हूँ उनको। नहीं नहीं मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसा चश्मा इस आदमी ने पहना है ना, सेम वैसा ही चश्मा उस बदतमीज आदमी ने भी पहना था। गई मैं पानी। आई एम सॉरी तिवारी जी। हैप काफी मैडम। हैप काफी। मैंने बुआ जी से साफ साफ कह दिया कि मुझे उनके पसंद के लड़के से शादी नहीं करनी। फिर क्या हुआ बसंती? I mean, फिर क्या हुआ अनु? फिर होना क्या था? उन्होंने पापा से बात करना ही बंद कर दिया। शादी में आई थी वो? एक कानी चिड़िया भी नहीं आई थी बुआ जी के यहाँ से। हाँ, लास्ट ईयर फूफा जी जब होली पे रिटायर हुए थे तो पापा गए थे मिलने। हाँ, होली से याद आया। कुछ याद नहीं आया तुमको? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। होली पे आई हैव माई ओन प्लान्स। What plans? इस बार होली पे मैं एक मिशन पे हूँ। कैसे मिशन पे हो? होली के रोज दिवाली मनाओगी क्या? वेरी फनी। मिशन ये है कि इस बार हमारे इलाके में छिछोरी होली नहीं खेली जाएगी। मिशन इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी, क्यों इम्पॉसिबल? भाई देखो क्या है कि होली का मतलब क्या है? मजा, मस्ती, धमाल, चौकड़ी। अगर इसमें बदतमीजी का तड़का ना लगाया जाए तो क्या मजा है फिर? होली क्या है फिर? होली एक प्यार भरा त्योहार है। इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं, ना कि एक दूसरे पे सड़े हुए अंडे और टमाटर फेंकते हैं। यार तुम बुजुर्गों वाली होली की बात कर रही हो, मैं जवानों वाली होली की बात कर रहा हूँ। और बाय द वे एक होली बच्चों की भी होती है। होली को भी बांट दिया ना? बांटा नहीं यार, हर आदमी का अपना स्टाइल है होली खेलने का यार। डू माइंड? होली खेलने का सिर्फ एक ही स्टाइल है, प्यार का स्टाइल, रंगों का स्टाइल। पर देखो कानपुर में अगर होली पे लोग सड़े हुए टमाटर अंडे ना फेंके और कीचड़ ना फेंके तो मजा ही नहीं आता। बोले होली नहीं है यार ये तो। विभू, तुम पूरे कानपुर को क्यों बदनाम कर रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें छिछोरों वाली होली खेलने में मजा आता है? यार मुझे ही नहीं, हर कानपुरियों को मजा आता है। तो इस साल कानपुर में ये गंदी वाली छिछोरों वाली होली नहीं खेली जाएगी। यार तुम पूरे कानपुर की होली बंद करवाओगी? नहीं, लेकिन आगाज मैं अपने इलाके से करूंगी और फिर धीरे धीरे इस मिशन को सब जगह फैलाऊंगी। अरे यार अगर इसने ही अपना वाहियात मिशन मोहल्ले में चला दिया ना तो उस वादे का क्या होगा जो मैंने भाभी जी को दिया है कि मैं छिछोरी होली खेलने में उनकी मदद करूंगा। ओ माय गॉड्स। क्या सोच रहे हो तुम? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो तुम्हारा मिशन है ना, नेक्स्ट होली भी शुरू करेंगे और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा कंधे से कंधा मिला के। इस साल क्यों नहीं? एक्चुअली लोग तैयार नहीं है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली। तैयार नहीं है तो हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत इसी साल से होगी, अभी से होगी। और हाँ, बर्तन धो के सीधे बेडरूम में आ जाना, मैं वेट कर रही। क्विक। ना बर्तन धोऊंगा ना बेडरूम में आऊंगा। कुछ कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ बर्तन धो के बेडरूम में ही आ रहा हूँ। बेटर। देखो भाई, अब चाहे सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आए या हाई कोर्ट से आर्डर आए, हम साफ साफ कह देते हैं, ना हम खुद छिछोरी होली खेलेंगे और ना ही किसी को खेलने देंगे। ठीक बा? चलिए रखिए। किसका कॉल था? अरे वो एक तो दोस्त था, कह रहा था कि इस बार छिछोरी होली खेलेंगे क्या। हमने साफ मना कर दिया। काहे मना कर दिया आप? हर बार तो आप छिछोरी होली खेलते हैं और आपको कितना मजा आता है। हाँ ठीक है, पर इस बार दरअसल भाभी जी ने एक ठो अभियान चलाया है। वो जो है वो छिछोरी होली खेलने वाले तत्वों के खिलाफ कोनो का विरोध करेंगी। हाँ तो वो तो अनीता जी करेंगी ना, वैसे भी उनका तो आदत है ऐसे वायुयान चलाने। वायुयान नहीं, अभियान होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। काहे कि वो तो दिवाली के टाइम पर भी बोली रही पटाखे ना ही फोड़ो। हाँ लेकिन तुम तो जानती हो पगली कि भाभी जी ने आज तक जितने भी अभियान चलाए हम उनके साथ साथ खड़े हुए।
अब लेकिन हम कहाँ बोल रहे लड्डू के भैया, देखिए छिछोरी होली खेलने में अलग ही मजा है, वैसी होली खेलने का बूटी ही कछु अलग है। बूटी नहीं पगली, ब्यूटी होता है। सही पकड़े हैं। तो आप खेलिए ना छिछोरी होली, काहे मना कर रहे हैं? एक बात बताओ पगली, तुम अचानक कैसे छिछोरी होली की इतनी पक्षधर हो गई? ओ का है ना, अम्मा जी हमको बोली रही ई बार कि ना अब त्योहार तो एक छो बार ही आते हैं ना साल में, तो उनको अच्छे से मनाना चाहिए, होली खुल कर खेलना चाहिए। अरे इस खुल के खेलने के चक्कर में असामाजिक तत्व फायदा उठा जाते हैं, औरतों के साथ को बदतमीजी करते हैं, देखे नहीं कितने सारे केस होते हैं। और पिछली बार तुम्हें भी तो वो चौक पर असामाजिक तत्वों ने घेर लिया था कि नहीं? लेकिन हम फिर एक एक को धोकर भी तो आए थे। अरे अब कोई तुम्हारी और अम्मा की तरह धोबी पछाड़ थोड़ी ना जानता है। लेकिन एक बात साफ साफ कह देते हैं, इस बार तुम सिर्फ रंगों की होली खेलोगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ घर में, बस। हाय दिया, यहाँ हमको अम्मा जी बोली है कि हर हाल में छिछोरी होली खेलना है, और यहाँ लड्डू के भैया मना कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? टीका टीका सपने में है ना, मेरे सपने में काहे को? कल्लू उस्ताद आए थे यार। हाँ? तूने भी देखो? यार मैंने भी देखो सपने में यार। कल्लू उस्ताद यार प्यार से दूध पिला रहे थे मैं, और अपनी गोदी में सुला रहे थे यार। अरे हाँ यार, भगवान ने तो हमें ना बच्चन की तरह पालो है यार। ठीक है, तो याद है एक लोंडा और है तो, पतलो सो है तो, घुइया जैसी शकल को है तो, है ना, और बड़ा चालू टाइप का है तो वो। हाँ यार, देखो तो है तो, वो हमेशा कच्छा पहन घूमते रहते तो। हाँ देखो, वो लौंडा कौन है तो यार? मैं था वो लौंडा। तू सारे धी के लट वो तू थो? हाँ यार, मैं ही था। तू था वो? लेकिन सर वहाँ को नाम तो यार तिल्ली है तो। हाँ सही। ऐसा था कि बचपन में ना मुझे प्यार से तिल्ली कहते थे, क्योंकि मैं बहुत पतला था ना। उसके बाद में थोड़ा गोल मटोल हो गया, प्यारा सा हो गया, अच्छा सा लगने लगा, तब मेरे कल्लू उस्ताद ने मेरा नाम तिल्ली से टिल्लू कर दिया यार। यार सही है यार, ऐसे ही है ना। मैं बचपन में क्या बड़ो क्यूट सा दिखता है तो यार, तो कल्लू उस्ताद है ना, मेरे माथे पर है ना नजर को टीको लगाते रहते यार। मतलब जाहिर है वो काजल का तो टीका होगा ना। ए ना यार, खड़िया का सफेद टीका लगाते थे वो। तब से है ना मेरा नाम टीको पड़ गया यार। कुछ भी कहो यार, लेकिन न जाने कितने अनाथ बच्चों को पाला कल्लू उस्ताद ने। पता ही नहीं यार इस टाइम किस हाल में होंगे हमारे उस्ताद। यार कल्लू उस्ताद से ना यार दिल को कनेक्शन है यार। यार तुम्हारा भी मन कर रहा होगा यार। यार उनसे जाके मिलना चाहिए यार। मिलना चाहिए यार, आखिर वो हमारे माई बाप रहते हैं यार। हाँ यार, कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा कंजूस से टे बोल जाए। मैं ना पिछले कई दिनों से अपने उस्ताद को सपने में देख रही हूँ यार। लेकिन यार टिल्लू, हाँ तो यार कल्लू उस्ताद ने वो अफीम कोटी वाले खंडर में रखा था ना यार। हाँ वहीं रखा था, लेकिन मेरी जान, खंडर की जगह अब वो शॉपिंग मॉल बन गया है। हाँ लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों को तो झाकरकटी नाले के पास जो खंडर था वहां रखा था, उसका क्या? यार जिस खंडर में हम रहते थे ना, हाँ वो खंडर ना आज भी खंडर ही है वो
अफवाह को तो कोई भी बिल्डर खरीदने को तैयार ना है। हाँ, लेकिन यार मैंने सुना है कि वहां पर आत्माओं का साया है, लोगों को बहुत दौड़ाया है। घुइया का आत्मा का साया है वो यार। हम अनाथ बच्चन के सर से छत ना जाए, जाई के वास्ते ना कल्लू उस्ताद ने जे अफवाह फैलाई है थी। हाय 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 कितने महान थे कल्लू उस्ताद। ये को क्या मतलब है? सारे माइंड और लैंग्वेज मनुष्य आदमी कुछ भी उठ पटांग बोलते हैं। अरे अभी भी होंगे यार वो। यार अब तो बहुत बूढ़े आ गए होंगे यार। अब तो गर्मी में भी ना सर्दिन की तरह कांपते होंगे। कल्लू उस्ताद, मिसिंग यू लॉट। मिस यू टू। मिस यू 3। अबे ये सारे के सारे टमाटर सड़े हुए, कौन लेगा इसे? लेना हो तो लो, नहीं तो पतली गली से निकल लो। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? बहुत है। तो बेटा एक काम करो, जितने में सड़े हुए टमाटर हैं, सड़े हुए अंडे हैं, सब दे दो हमें, हम खपा देंगे। अब विभूति भैया, आपको अचानक से ये सड़े हुए टमाटर और अंडे की क्या जरूरत पड़ गई? एक्चुअली क्या है कि आज प्रेम के यहाँ इनकम टैक्स वालों की दावत है, वही जरूरत पड़ेगी इसकी सड़े हुए टमाटर और अंडों की। बताइए, हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रेम भैया सड़े हुए अंडे और टमाटर खिलाएंगे? उनके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बदला ले रहा है। किस बात का? एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार उसने ना बहुत ज्यादा इनकम टैक्स लगा दिया था और उसकी नौबत ऐसी आ गई थी, उसे सारे टमाटर अंडे खाने पड़े थे। तो उसने उसी रोज कसम खाई थी कि मैं इन लोगों को रिटर्न गिफ्ट जरूर दूंगा। तो आज वो गिफ्ट दे रहा है, रिटर्न गिफ्ट। क्या यही सच है? आपको डाउट है? नहीं, डाउट तो नहीं है, लेकिन अगर डाउट नहीं ना मां साहब, तो पीछे एक दुकान है, वहां पे अच्छे फ्रेश टमाटर और फ्रेश अंडे मिले। आई एम सॉरी, ये भी क्या ईगो ट्रिप है आपकी? जाइए ले लीजिए वहां से। हाँ ठीक है, ले लेंगे, आप लीजिए। थोड़ा निकालो सड़े अंडे और टमाटर, सड़े होने चाहिए एकदम, सड़ान आनी चाहिए, तभी मजा आता है। एक काम करता हूँ, गोदाम में दुर्गंध से भरपूर टमाटर और अंडे रखें, वो लेके आता हूँ, मजा आएगा। That's a good idea. हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। आपने कुछ कहा मां साहब? चलो भैया, अभी ये सड़े हुए टमाटर और अंडे छुपाने का जुगाड़ किया जाए। कहाँ छुपाऊं ये समझ नहीं आ रहा। तो अच्छा है कि अनु घर में नहीं है। विभू, मम्मी, ये क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली छुपा रहा था क्या छुपा रहे थे? इमोशंस। I was joking. You know, it's so nostalgic कि बचपन की याद आ गई मुझे। नो आइस पाइस खेलते और छुपन छुपाई, और तुम इससे चिढ़ती हो ना, इसलिए मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। मम्मी, मुझे चिढ़ाने में तुम्हें मजा आता है? मैं was just joking, fun. ये कुछ अजीब सी महक क्यों आ रही है? एक्चुअली वो बाहर वो हमारी खिड़की के बाहर ना वो एक बंदा सारे टमाटर और अंडे बेच रहा था, उसी के लेके आ रहे हैं अंदर। पर उसकी हिम्मत कैसे होती है हमारे मोहल्ले में सड़े हुए अंडे और टमाटर बेचने की? छी, ये भी कोई बेचने की चीज है? ये तो हमेशा हाई स्ट्रंग रहती हो यार, होली आने वाली है मैन, कम ऑन यार, लोग खरीदते हैं टमाटर और अंडे सड़े हुए यार। एनीवेज, वो सब छोड़ो। बहुत दिनों से राजा राम इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, बुलाओ ना उसको। ओ, वो गांव गया हुआ, आई थिंक आ गया, लास्ट वीक आ गया। उसको बोलना वो रेड कलर की शर्ट पहने, बहुत अच्छी लगती है। उसके पास रेड शर्ट नहीं है, कहो तो बनियान में ले आऊं। विभू, ये तुम्हारे पास से सड़े हुए अंडे और टमाटर की स्मेल कैसी आ रही है? पूरे घर में बसी हुई है यार, वो बाहर बेच रहा है यार। I mean, how can... एक काम करो, तुम अभी जाओ, जाकर नहा कर आओ। 10 मिनट तक रगड़ रगड़ के नहाना।
Just go. थैंक गॉड, इसका जुगाड़ कर लूं मैं। पहले इसको कहीं छुपा देता हूँ, फिर इसके बाद। अरे चिकन, एक्चुअली क्या है, वो एक्सरसाइज कर रहा था। राजा राम को परफॉर्म करना है ना। हमेशा एज पे रहती हैं, बड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वुमन है। निकल। यार रामविलास ने शादी काट दिया, लोंडे की शादी चलने में। आई हेट रामविलास की छोरियों के। अब साले उसके बच्चे तुझे मामू मामू कहेंगे तो कैसा लगेगा? अरे देखो तेरी लुगाई भाग गई क्या कौ के साथ में? ना भैया, हमारे एक उस्ताद जी थे, गट्टे उस्ताद, 94 साल की उम्र में ही निकल लिए। यार वैसे एक बात है, पुराने जमाने के लोग कैसे भी जैसे तैसे करके भैया 90 साल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन भैया आज का जो माहौल चल रहा है ना, उसको देखते हुए हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा है। ये बात तो ठीक है। यार लेकिन उस्ताद जी से याद आया, हम लोग कल्लू उस्ताद भी 100 के आसपास तो खेल रहे होंगे यार। हाँ यार, आसपास ही होंगे। हाँ, सही कह रही है यार तू। यार फोन बज रहा है। अबे यार इस टाइम फोन किसका? कमबख्त किसी का कर्जे का ना हो। करूँ अटेंड? हाँ कर ले। हेलो हेलो, मैं आखिरी सांस हॉस्पिटल से नर्स धड़कन कपूर बोल रही हूँ। अबे यार बड़ी सेक्सी आवाज है। धड़कन बोल रही हो? कहाँ से? हॉस्पिटल से? अरे ठीक है, लग स्पीकर पे डाल। कौन बोल रही है, कहाँ से बोल रही है? जल्दी जा स्पीकर पे। हेलो, कौन बोल रही हो? कहाँ से बोल रही हो? कुछ तो बताओ। ऊंचा सुनते हो क्या? मैं आखिरी सांस हॉस्पिटल से नर्स धड़कन कपूर बोल रही हूँ। धड़कन ये तो बताओ, किसकी धड़कनें बंद करने के लिए कॉल किया तुमने? किस लिए किया ये तो बताओ। यहाँ पर एक कल्लू उस्ताद नाम के आदमी एडमिट है। उनका कहना है कि उनके 3 चेले हैं जो टीका, मलखान एंड चिल्लू है। टीका मलखान का फोन मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, उनका फोन बंद आ रहा है। वो दरअसल ना आप मौके फोन की ना बैटरी डाउन है गई है। मेरा फोन तो हैंग हुआ है। मैं टिल्लू बोल रही हूँ। टीका मलखान भी मेरे पास है। कहाँ है हमारे कल्लू उस्ताद? बात कराओ हमारी। वो आखिरी सांस ले रहे हैं। क्या तो किया झूठा? कहाँ है हमारे कल्लू उस्ताद? बताओ कहाँ पर है। लीजिए उनसे बात कीजिए। अबे कहाँ मर गए तुम तीनों कमीनों? कल्लू उस्ताद राम राम हरी हमारी। राम। कल्लू उस्ताद कसम खा के कह रही हूँ, पिछले कई दिनों से मैं आपको याद कर रहा था, बहुत याद कर रहा था। गुइया याद कर रहे थे सालो। मैं यहाँ पर इतने दिनों से अस्पताल में बिस्तर रगड़ रहा हूँ और तुम साले ऐश कर रहे हो कमीनों। नहीं, हमारे अभी आ रहे हैं आपके पास कल्लू उस्ताद। कल्लू उस्ताद, अब ये बता दो कहाँ पे आ गए आप? अभी दुर्गा प्रेम नगर में हूँ। उस्ताद ये तो बहुत दूर है, पूरा दिन लग जाएगा बस से आने में। कल्लू उस्ताद, सुबह वाली जो बस थी ना वो तो निकल गई है। अभी दोपहर वाली जो बस है वो भी पहुंचते पहुंचते निकल ही जाएगी। एक काम करते हैं, हम कल सुबह वाली बस पकड़ कर आते हैं। हाँ कल्लू उस्ताद आप टेंशन मत लो, हम तीनों कल सुबह की बस पकड़ के आ जाएंगे। ठीक है?